लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर। आप एक लैबोरेटरी में बैठे हैं और आपके पास एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया है जिसका स्ट्रेन है RY13। इससे हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आइसोलेट कर चुके हैं। अब हमें उसका क्या करना है, अब हमें उसका सिर्फ और सिर्फ नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है एस्क्रिचिया, ये जीनस है, इसका कैपिटल E आप ले लेंगे पहला लेटर, और ये जो स्पीशीज है इसके स्टार्टिंग के 2 लेटर ले लेंगे इन इटैलिक्स फॉर्म CO, और इसके बाद RY13 ये इसका स्ट्रेन का नेम है, मतलब इस बैक्टीरिया का नेम है। आपको पता है स्ट्रेन इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो RY13 इसका नाम है, तो इसका कैपिटल R ले लेंगे। और पहला एंजाइम है जो एस्क्रिचिया कोलाई से आइसोलेट किया गया, इसलिए ये फर्स्ट। ठीक, अगर ये दूसरा होता तो यहाँ पर सेकंड हो जाता, तीसरा होता तो यहाँ पर थर्ड हो जाता। ओके, बात समझ में आई? तो इस तरीके से किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का आप नाम रख सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इको R फर्स्ट क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर जो टिक करेंगे ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है जो कि एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पहला ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ तो रहे हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसके टूल्स पढ़ रहे हैं। पहला टूल था एंजाइम, दूसरा कार हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, पर आज हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये लास्ट टॉपिक है फंक्शनिंग। इसके क्या फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो RDNA टेक्नोलॉजी में इसको हेल्प करना है। RDNA टेक्नोलॉजी समझ लीजिए अधूरी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बिना। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है नए फॉरेन जीन को पुराने या फिर वेक्टर में इंसर्ट करने का काम, और उसे काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये साफ साफ लिखा है फाउंडेशन ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वर लेड बाय द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी ही RDNA टेक्नोलॉजी को एक तरीके से समझ लीजिए जस्टिफाई करती है। दीज एंजाइम प्रेजेंट इन, सुन लीजिए, दीज एंजाइम प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया, they were function as a part of their defense mechanism called restriction modification system। जैसे आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ता है। फॉर एग्जाम्पल WBC लड़ती है और लड़ करके उसे हरा देती है, तो आप उस बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से बच जाते हैं, आपको वो बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर वहीं पर बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन वो सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट है और वो बहुत बैक्टीरिया जो है वो पावरफुल है, तो वो बैक्टीरिया या वायरस से आपको डिजीज हो जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस सबको अटैक कर रहा था और सबको बीमार कर दे रहा था। तो आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो बैक्टीरिया में काहे के लिए था, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए था। मतलब इसके ऊपर जब कोई वायरस या बैक्टीरियोफेज मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए जब बैक्टीरिया पे मान लीजिए बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया का क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर उसने अटैक किया तो क्या करता था, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसके जेनेटिक मटेरियल को काट देता था और वो उसे इन्फेक्शन नहीं फैला पाता था। यहीं से हम ये प्रॉपर्टी उसकी देख करके इसको हम लोगों ने लाया और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इसकी इसी प्रॉपर्टी को इम्प्लांट किया। देखिए अब these enzymes present in many bacteria where they function as a part of their defense mechanism called restriction modification system। यही इनकी डिफेंस मैकेनिज्म थी जिसने क्या किया, फाउंडेशन रखी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। इसके बाद आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस अगर हम किसी भी चीज का देखेंगे तो हम उसकी डीप स्टडी करेंगे, जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, RNA किस चीज का बना हुआ है, DNA। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दिस सिस्टम वाज एक्सप्लेन्ड बाय W. Auber in 1965। एक फैक्ट है जो कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड आपके NCERT में, आप उससे जरूर पढ़िए, बिकॉज NCERT आर द बेस्ट नोट्स।